हेलो हेलो क्लास, एम आई ऑडिबल? हेलो यस क्लास। ओके ओके, ठीक है। तो अभी ट्यूट 3 हमारी कंप्लीट हो गई थी, क्यों बेटा? ट्यूट 3 कंप्लीट हो गया था। हेलो, यस सर। ट्यूट 3 ओवर हो गया था ना? बताइए बेटा, ट्यूट 3 ओवर हो गया था? हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग की। हेलो, यस सर। मैं पूछ रहा हूँ ट्यूट हो गया था, ट्यूट 3? यस सर, डिस्कस तो हो गई थी ट्यूट 3। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं बचे हैं ना उसमें? सो जस्ट मूव टू ट्यूट 4। ओके, सो आई थिंक एक बार मैं शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा सारे क्वेश्चन हो गए थे कि नहीं। ठीक है, सो दैट वी कैन गॉन टू ट्यूट 4। एक मिनट, जस्ट शेयरिंग द फाइल। शेयर हो रहा है सभी को? इज इट शेयरेबल? शेयर हो रहा है बेटा? इसमें देखिए सारे क्वेश्चन हो गए थे। बार मैं शेयर कर रहा हूँ, देख। यस सर। कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं है ना इसमें? फ्रिस रिलेशन भी हमने आपको करा दिया था, आपको याद होगा क्लास में ही कराया था। फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन का डेरिवेशन जो है, ये एक्चुअली रेडियो कम्युनिकेशन लिंक पे था, तो ये हमने करा दिया था आप लोग को। क्लास नोट्स जो हमने शेयर किया उसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो शेयर किया मैंने 3rd यूनिट में। बाकी सारी चीजें लगभग हो ही गई थी, हमने बता दी थी आपको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी हो गए थे। 15 न्यूमेरिकल तो सारे करा दिए थे मैंने, क्यों बेटा? न्यूमेरिकल तो सारे हो गए थे ना, फार्मूले पे बेस्ड थे डायरेक्टली। हेलो, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस एंड एंटीना टेम्परेचर। ये भी करा दिया था मैंने क्लास में। टर्मिनल इम्पीडेंस क्या होता है, एंटीना टेम्परेचर क्या होता है, बताया था मैंने। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी बता दिया था क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी निकाल के बताया था क्या निकल के आता है। ठीक है, इसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं ऊपर वाले। ठीक है, बाकी सारे ऊपर के क्वेश्चन करा ही दिए थे।
ठीक है, नाउ वी कम टू ट्यूट 4। ये ट्यूट 4 है आपका। देखिए इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, जैसे डिस्कस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना विथ सुटेबल रेडिएशन पैटर्न डायग्राम। ठीक है, एंड कंपेयर शॉर्ट डाइपोल फ्रॉम हाफ डाइपोल वेव डाइपोल। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल और हाफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंपेयर करना है। पहले तो आपको शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना समझाना है क्या होता है विथ सुटेबल रेडिएशन पैटर्न डायग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको कंपेयर करना है बिटवीन शॉर्ट डाइपोल एंड हाफ वेव डाइपोल। ठीक है, तो क्या कंपैरिजन है दोनों में, बताइए। कितनी लेंथ होती है शॉर्ट डाइपोल और हाफ वेव डाइपोल में, क्या लेंथ बताइए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? क्लास, आवाज आ रही है? इसका बच्चों ने ज्वाइन किया। सिमरन, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि शॉर्ट डाइपोल और हाफ वेव डाइपोल में क्या डिफरेंस है? हम्म, देखिए जो डाइपोल एंटीना होते हैं उसमें दो पोल होते हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो शॉर्ट डाइपोल होता है वो सिंपल विस्कॉम वायर एंटीना कहते हैं, जिसमें एक एंड आपका ओपन सर्किटेड होता है और दूसरा एंड आपका एसी सोर्स से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसका नाम जो हम लोग लेते हैं बेसिकली इसकी लेंथ की वजह से लेते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ शॉर्ट होती है, इसलिए इसको हम शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, जो हाफ वेव डाइपोल होता है उसमें हमारी जो लेंथ होती है वो λ/2 होती है। ठीक, क्लियर है? बताइए। देखिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ डिफरेंसेस। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको उस पर बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, जस्ट वेट। ये जो डिफरेंस है बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है शॉर्ट डाइपोल का हाफ डाइपोल से कंपैरिजन। ठीक है, ये पेपर में पहले भी कई बार पूछा गया है दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ओके शो, जैसे पहला क्वेश्चन है, कंपैरिजन बता देता हूँ। ये ट्यूट 4 का क्वेश्चन है, दिस इज ट्यूट 4। क्लियर? पहला ही क्वेश्चन है कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन शॉर्ट डाइपोल एंड हाफ वेव डाइपोल। हाफ वेव डाइपोल। ठीक है, देखिए शॉर्ट डाइपोल जो होता है, एक तरफ शॉर्ट डाइपोल लिख लीजिए और एक तरफ हाफ डाइपोल लिख लीजिए। ठीक है, इसमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, क्लियर? तो पहला पॉइंट है इसमें, इसमें भी देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे आप, कंडक्टर इज वेरी शॉर्ट कंपेयर टू
वेवलेंथ, ठीक है, कंपेयर टू वेवलेंथ। इसमें भी पहला पॉइंट आपका यही रहेगा, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर इज वेरी शॉर्ट कंपेयर टू वेवलेंथ। ठीक है। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही बेटा सभी को? Yes, sir. क्लास, आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. ओके। जो शॉर्ट, ये हाफ वेव डाइपोल एंटीना होता है, इसमें जो बेसिकली लेंथ होती है, डाइपोल लेंथ, ठीक है, वो बेसिकली लैम्डा बाई टू होती है। क्या होती है? लैम्डा बाई टू। ठीक है। इसमें जो हमारी डाइपोल लेंथ होती है, डाइपोल लेंथ ऑफ हाफ वेव डाइपोल एंटीना हाफ वेव डाइपोल एंटीना इज L इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू। इसमें डाइपोल लेंथ कितनी होती है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में? कौन बताएगा? बताइए। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल लेंथ कितनी होती है? सर लैम्डा बाय टू, सर लैम्डा बाय फोर। लैम्डा बाई फोर। ये क्वार्टर वेव हो शायद जाएगा ये सर। तो। नहीं, मैं एग्जैक्ट बताइए, ये तो क्वार्टर, ओके सर, हाँ सर, वो तो क्वार्टर वेव हो जाएगा सर। सर वही मैं पूछ रहा हूँ। इसमें जो हमारी जो शॉर्ट डाइपोल होती है, इसमें जो लेंथ होती है वो लैम्डा बाई टू से लेस होती है। ठीक है, लैम्डा बाई टू से लेस होती है। जैसे ये हाफ वेव डाइपोल में हमारी लैम्डा बाई टू होती है लेंथ, इसमें जो होगी, यहाँ पे लिख लीजिए, शॉर्ट वेव, शॉर्ट डाइपोल इज ए डाइपोल जो आप बता रहे हैं वो क्वार्टर वेव मोनोपोल हो जाएगा। इज ए डाइपोल formed by two conductors with a total length, with a total length that is L, substantially substantially, ठीक है, substantially less than lambda by टू, या हाफ वेव लेंथ। ठीक है। थर्ड पॉइंट बताइए क्या होगा? थर्ड पॉइंट बताइए। हम्म। हेलो, थर्ड पॉइंट बताइए। आवाज आ रही है बेटा सभी को?
हेलो, हेलो, थर्ड पॉइंट बताइए, बताइए और थर्ड पॉइंट। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही सर। थर्ड पॉइंट बताइए, क्या डिफरेंस हेलो। होगा? थर्ड पॉइंट बताइए क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। हम्म। नहीं मालूम? देखिए, डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये डिफरेंसेस पेपर में पहले पूछे जाते थे। ठीक है। और चूंकि अभी हमने आपको हाफ वेव डाइपोल पढ़ाया भी है। ठीक है। शॉर्ट डाइपोल अभी मैंने इस यूनिट में भी पढ़ाया है आपको। ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो शॉर्ट डाइपोल एंटीना होता है इसमें दो हमारे कोलिनियर कंडक्टर यूज होते हैं जो कि एंड टू एंड प्लेस्ड होते हैं। ठीक है। एक तो आप इनका एक डायग्राम वाइज भी एक डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, जो इनके डाइपोल एंटीना के डायग्राम्स हैं, समझ रहे हैं? ठीक है। जो डिफरेंसेस हैं वो आप कैसे कैसे बनाएंगे, डिफरेंसेस आपको बनाने हैं तो आप इनमें एक तो इस तरह से डिफरेंस बना सकते हैं। जैसे जो बेसिक शॉर्ट डाइपोल एंटीना होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। दिस इज योर लेंथ। क्लियर? बेसिकली जो हमारे शॉर्ट डाइपोल होते हैं, बेसिक शॉर्ट डाइपोल, उनकी जो लेंथ होती है बेसिकली लैम्डा/2 से कम होती, लैम्डा/10 से कम होती है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ हम कंपैरिजन हाफ डाइपोल से कर रहे हैं इसलिए हमने लैम्डा/2 से कम लिख दिया है। इन जनरल जो होते हैं लेंथ इनकी जो होती है वो लैम्डा/10 से कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो लैम्डा/2 से कंपैरिजन कर रहे थे हाफ डाइपोल से, इसलिए हमने यहाँ लैम्डा/2 लिखा था। इन जनरल ये लैम्डा/10 से भी कम होता है। जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ये आपका फीडर है, दिस इज योर फीडर। ठीक है। और ये आपकी लेंथ है, दिस इज योर लेंथ। ठीक है, दिस इज योर लेंथ। क्लियर? यहाँ ये फीडर है जहाँ से हम इनको सिग्नल, इनपुट पे सिग्नल फीड कराते हैं। ठीक है। दिस इज योर बेसिक एंटीना, यू कैन से द शॉर्ट डाइपोल एंटीना। ठीक है। हाफ वेव डाइपोल एंटीना कैसे होता है, इसका रेडिएशन पैटर्न भी आप दिखा सकते हैं। जैसे रेडिएशन पैटर्न अगर हम देखें तो किस तरह होता है, कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, दिस इज योर रेडिएशन पैटर्न। एक मिनट। ये जो डिफरेंसेस आप बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाएंगे, रेडिएशन पैटर्न पे बनाएंगे। एंटीना कैसे हमारा ये किस तरह का होता है इस पे बनाएंगे। ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस इज योर रेडिएशन पैटर्न। ठीक है। ये जो एंगल है, दिस दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा एंगल, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज फील्ड स्ट्रेंथ एट एन एंगल थीटा। ये क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग फील्ड स्ट्रेंथ एट एन एंगल थीटा। ठीक है। दिस इज फील्ड स्ट्रेंथ, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ डाइपोल एंटीना।
एक्सिस ऑफ डाइपोल एंटीना, ठीक है, और ये आपकी फील्ड स्ट्रेंथ है। हेलो, somebody's fake ID has been joined। बेटा ये कोई इस पे स्केच कर रहा है, कौन है? Who is doing this? हेलो, क्लास आवाज आ रही है? Yes, sir. Who is doing sketch on this? जो भी मैं लिख रहा हूँ इस पे स्केच कौन कर रहा है? ओके, ठीक है, तो ये हमारा जो है पैटर्न होता है। दिस इज योर शॉर्ट डाइपोल एंटीना रेडिएशन पैटर्न, ठीक है, ये जो है ये आपका रेडिएशन पैटर्न है। दिस इज योर अनदर डिफरेंस, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल एंटीना रेडिएशन पैटर्न। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ किस किस तरह से आप इसमें डिफरेंसेस दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे अब हम हाफ वेव डाइपोल की बात करें तो हाफ वेव डाइपोल का हमारा जो रेडिएशन पैटर्न है वो कैसा होगा, बताइए? हाफ वेव डाइपोल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा, बताइए? हम्म, बताइए। हाफ वेव डाइपोल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा? देखिए जो हाफ वेव डाइपोल होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उसमें दो पोल होंगे, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, एक पोल ये होगा, दिस इज योर फर्स्ट पोल, एक पोल ये होगा, दिस इज योर सेकंड पोल। क्लियर? तो एक पोल तो आपका ये हो गया और एक हो गया ये, ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पोल्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पोल्स, नेगेटिव पोल्स, ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए नेगेटिव है, दिस इज योर नेगेटिव पोल, क्लियर? ऐसा भी हो सकता है एक प्लस और एक माइनस हो, ठीक है। तो दीज आर द डाइपोल, डाइपोल मीन्स हो गया दो पोल। हाफ डाइपोल की बात कर रहे हैं तो एट ए टाइम हाफ, ओनली हाफ ऑफ द पोर्शन विल वर्क इनटू द पिक्चर, क्लियर? सो जैसे फिगर वन आप देख रहे होंगे, जैसे ये फिगर वन है, दिस इज योर फिगर वन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन द चार्ज इंड्यूस्ड आर इन अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्लियर? जैसे हम जो इनपुट देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हम इनपुट कनेक्ट कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं इनपुट, यहाँ हम एसी साइकिल दे रहे हैं इनपुट की, ठीक है। तो इनपुट हम कैसे देंगे, इस तरीके से देंगे, दिस इज योर इनपुट, इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा या नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, जो एसी इनपुट हम लगा रहे हैं इनपुट साइड से। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा दैट मे बी प्रेजेंट ऑन द हाफ डाइपोल, नेगेटिव में प्रेजेंट इन द नेगेटिव हाफ डाइपोल। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पॉजिटिव साइकिल में ही हमारे दोनों डाइपोल वर्क कर रहे हैं, या हो सकता है नेगेटिव साइकिल के लिए दोनों डाइपोल हमारे वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, तो जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में हमारा इंड्यूस हो रहा है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है तो हमारे चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन आर टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स द चार्ज, क्लियर? जैसे फिगर टू देख रहे होंगे, फिगर टू में आप दिख रहे होंगे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन आज जो भी हैं वो अवे, मूव अवे फ्रॉम द डाइपोल हो रहे हैं। नेगेटिव चार्ज कब आता है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द डाइपोल, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे,
टूवर्ड्स द चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी, जैसे फिगर 1 है, फिर फिगर 2 की मैं बात करूं, दिस इज योर फिगर 2, ऐसे थर्ड फिगर आएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे भी हमारे चार्ज आप देखेंगे प्लस प्लस इंड्यूस हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि योर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ठीक है, योर चार्ज आर इंड्यूस्ड इनटू द सिस्टम एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अगेन टुवर्ड्स द चार्ज। क्लियर? रेडिएशन पैटर्न की बात करें तो जो हाफ वेव डाइपोल में रेडिएशन पैटर्न होता है ओमनी डायरेक्शनल होता है इन एच प्लेन। ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल इन एच प्लेन। क्लियर? तो एच प्लेन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हम रेडिएशन पैटर्न की बात करें तो द रेडिएशन पैटर्न विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, द रेडिएशन पैटर्न विल बी लाइक दिस। ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ रेडिएशन पैटर्न होता है। क्लियर है? ये साइड व्यू है, इसका साइड व्यू है। टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको एक सर्किल फॉर्म में दिखेगा, ये स्फेरिकल फॉर्म में। टॉप व्यू से अगर देखेंगे इसी को तो आपको कैसे दिखेगा? ये इस तरह से दिखेगा। ये हमने बनवाया था, आप लोग देखिएगा, आपके नोट्स में होगा ये हाफ वेव डाइपोल। टॉप व्यू से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब एंगल्स हैं, जैसे ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 270 हो गया। ठीक है, फिर 300 हो गया इधर, 300। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा वेरी करता रहेगा। ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ 150 है, यहाँ पे आपका 120 है, इस तरीके से। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 330 है। तो इस तरीके से ये हमारा मूवमेंट जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ये 240 डिग्री है। क्लियर? तो ये हमारा है, जब हम इसको साइड व्यू से देख रहे हैं ये हमारा रेडिएशन पैटर्न मिल रहा है हाफ वेव डाइपोल में। और अगर आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, मीन्स ये आपको ऐसे दिखेगा, दिस इज अगेन 90 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, लाइक दिस। क्लियर? ठीक है, दिस इज टॉप व्यू। इस तरह से हमारे कुछ पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, ऐसे और भी डिफरेंसेस हैं, वो आप लोग इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी आप दिखा सकते हैं कि जो हमारा हाफ वेव डाइपोल होता है जो दैट इज इफेक्टिवली वर्क्स एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिवली वर्क करता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड पार्ट है, इसके एप्लीकेशन भी दिखा सकते हैं दोनों की क्या है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंसेस में दिखा सकते हैं। फिर से हम ट्यूटोरियल पे आते हैं अपने ट्यूट शीट पे। ओके, सो इफ यू सी, पहले एक तो इसमें यह है कि डिस्कस करना है कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना होता क्या है, इसके रेडिएशन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इसको डिस्कस करना है पहले। ठीक है, इसके बाद आपको कंपेयर करना है दोनों को। सेकंड क्वेश्चन है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड रेडिएटेड बाय शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रेडिएटेड बाय शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी डेरिवेशन हम आपको नहीं कराए हैं। ठीक है, लेकिन एक मिनट रुकिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं डेरिवेशन इसका, जस्ट वेट। वी हैव द डेरिवेशन ऑफ दिस। ठीक है, जस्ट वेट।
देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ डेरिवेशन। Just wait. आप में से कितने लोगों ने ट्यूटोरियल सबमिट कर दिया है? पीछे वाला बताइए। कितने लोगों ने ट्यूटोरियल सबमिट कर दिया है? हेलो, ये डेरिवेशन हम आपको करा देंगे। अभी फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्लास में करा देंगे हम, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वी हैव ए डेरिवेशन, डिराइव द रेडिएशन रेजिस्टेंस फार्मूला फॉर ए डाइपोल एंटीना। ठीक है, रेडिएशन रेजिस्टेंस फार्मूला फॉर ए डाइपोल एंटीना। तो ये हम आपको करा दे रहे हैं अभी। रेडिएशन रेजिस्टेंस मैं आपको निकलवा देता हूँ डाइपोल एंटीना के लिए, ठीक है। बेसिकली ये हम लोग शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए निकालेंगे, ठीक है, रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो एक मिनट मैं आपको नोट शेयर करता हूँ जिससे मैं ये बताऊंगा आपको कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कर लीजिए इसको, मैं करा रहा हूँ। हेडिंग डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, रेडिएशन रेजिस्टेंस, रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, या शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, या आप इसको शॉर्ट डाइपोल भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जो भी इसमें जो भी आप चाहें तो इसको एनोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान रखना है, वी हैव द रिलेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, ठीक है ना। या क्लास में ही करा देंगे, आई थिंक कम बच्चों ने ज्वाइन किया है अभी, कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो क्लास में ही डेरिवेशन करा देंगे। हम आपको लैम्डा बाई 2 एंटीना का बता देते हैं कि लैम्डा बाई 2 एंटीना का कैसे निकालेंगे, क्योंकि शायद एक क्वेश्चन उस पे भी है, लैम्डा बाई 2 पे। एक मिनट, हाँ लैम्डा बाई 2 का मैं बता देता हूँ आपको। तो छोड़िए, डेरिवेशन हम क्लास में ही करा देंगे, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी कम ज्वाइन किए हुए हैं। डेरिवेशन में क्लास में करा दूंगा। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी ये थर्ड और फोर्थ छोड़ दीजिए, सॉरी थर्ड छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, और आ, ये वाला डेरिवेशन छोड़ दीजिए, ठीक है। डेरिवेशन अभी छोड़ दीजिए, ये हम क्लास में करा देंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. डाइपोल हैविंग ए लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर इज ऑपरेटेड एट 1 गीगाहर्ट्ज. इफ द एफिशिएंसी ऑफ द डाइपोल इज 0.6 देन फाइंड द रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टिविटी. ये कैसे करेंगे बताइए. रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है. डाइपोल गिवन है जिसकी लेंथ गिवन है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है. कौन बताएगा ये कैसे सॉल्व होगा बताइए. कोई बता सकता है कैसे करेंगे इसको? एनीबडी? आप में से कोई बता सकता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए. डायरेक्टिविटी कैसे निकालेंगे? हेलो, डायरेक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई आवाज ही नहीं आ रही आप लोग की. हेलो, इतने सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, किसी की आवाज ही नहीं आ रही. श्रेया सिंह, श्रुति श्रीवास्तव, यस सर. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक डाइपोल एंटीना गिवन है, ठीक है, उसमें लेंथ गिवन है, उसकी लेंथ मीन्स एल गिवन है. एल आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, मीन्स ये लेंथ हो गया. ऑपरेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है. एफिशिएंसी गिवन है 0.6. रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है, रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है एंड डायरेक्टिविटी निकालना है. कैसे करेंगे इसको सॉल्व? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डाइपोल एंटीना में, ठीक है, फॉर ए डाइपोल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडिएशन रेजिस्टेंस? रेडिएशन रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है? हम्म बताइए. देखिए, रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है डाइपोल एंटीना में? आर रेडिएशन, सब भूल गए हैं आप लोग, इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर dl अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर. यही होता है. ये भी पिछले यूनिट में भी हमने डाइपोल वाले कुछ क्वेश्चंस कराए थे. होता है कि नहीं होता है बताइए. होता है? आवाज ही नहीं आ रही है. ये हमने प्रूव भी कराया था आपको, रेडिएशन रेजिस्टेंस 80 पाई स्क्वायर dl बाई लैम्डा का होल स्क्वायर फॉर ए डाइपोल एंटीना. हर्ट्जियन डाइपोल जब बताए थे आपको, तो हमने बताया था दिस इज योर जनरल डाइपोल रेडिएशन रेजिस्टेंस. क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में एक डाइपोल गिवन है जिसकी लेंथ गिवन है. लेंथ इज 3 सेंटीमीटर. तो आप लेंथ कितना रखेंगे? लेंथ कितनी रखेंगे? 3 सेंटीमीटर. किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है? 1 गीगाहर्ट्ज. तो अगर ये फ्रीक्वेंसी और लेंथ गिवन है तो यू कैन फाइंड व्हाट? लैम्डा निकाल सकते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ होता है. सी की वैल्यू रखेंगे